सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार तीसरे चौथे साल परीक्षा के नतीजे देश में सबसे पहले इंटर के परिणाम बिहार में निकाले गए हैं। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सही बात है कि आप सब गौर करेंगे तो ये कोई आसान चुनौती नहीं थी। आप याद करिए कि हम कहां से चल के यहां तक पहुंचे। बिहार में परीक्षाओं के संबंध में क्या धारणाएं थी, हम कहां थे, हमारी छवि क्या थी और आज हमारी छवि क्या है, यह देखने और समझने की बात है। और हम समझते हैं कोई भी ऐसा संवेदनशील बिहारी न होगा जो यह सोचे और उसका सीना गर्व से ऊंचा नहीं हो जाए। और इसके लिए विशेष रूप से हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देते हैं। समय पर परीक्षाएं लेकर समय पर नतीजे निकाल देना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है और उसको इन्होंने पूरा किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। जो नतीजे आए हैं आपने देखे हैं, उसमें दो चीज जिसकी चर्चा हमारे अपर मुख्य सचिव कर रहे थे और वो दोनों चीजें वो सबके लिए गौर करने लायक कि तीनों संकायों में, तीनों फैकल्टीज में, साइंस आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, तीनों में टॉपर जो है वो लड़कियां हैं। तीनों में टॉपर लड़कियां। जो टॉप 10 तीनों फैकल्टी में देखिएगा तो संख्या भी जोड़िएगा, मतलब तीनों संकाय मिला के ऊपर से 10 ले लीजिए तो 30 हो जाएगी पूरी संख्या। उसमें भी बहुमत लड़कियों का है। आप समझिए कि ये सरकार की नीतियों का और कार्यक्रमों के सफल होने का कितना बड़ा इंडिकेटर है, ये कितना बड़ा द्योतक है कि जब हम लोग सरकार की तरफ से महिलाओं या छात्राओं की शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देने की बात करते हैं, चाहे लड़कियों को शुरू से प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, तो ये तो लगातार सरकार ने जो उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार की नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं उसके सफलता का सूचक है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तीनों संकाय में वो आगे रही। और उससे भी ज्यादा चीज, एक चीज जो आपको अच्छा लगे कि ये जितने ऊपर के लड़के या लड़कियां हैं ये बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों से हैं। सच पूछते हैं तो पटने से कम है या नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई का सबसे कोवेटेड सेंटर केंद्र माना जाता है पटना, यहीं से कम है या नहीं है। आप सबको रिजल्ट की कॉपी मिलेगी टॉप करने वालों की, उसमें आप देख लीजिएगा। तो जब हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण या शिक्षा को गांव देहात तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास और प्रचार की बात करते हैं, तो ये आप खुद ये किस चीज का द्योतक है। आप देखिए ऊपर में आपको औरंगाबाद से किशनगंज और कहां जमुई से लेके पूरे फैलाव में आपको पूरे बिहार के नक्शे की जो टॉप करने वाले हैं। मतलब साफ है
कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने का अच्छा अवसर और उनके प्रतिभा को खिलने का अवसर मिल रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या समझिए किशनगंज, औरंगाबाद या कहीं जमुई के देहाती क्षेत्र में रहने वाले या देहात के स्कूल में पढ़ने वाला लड़का आज टॉप कर रहा है। और टॉप कर रहा है तो ये भी समझ लीजिए कोई पहले वाले जमाने में नहीं, जहां आप लोग को भी बिहार भर के साथ से समाचार मिलता है कि सब जगह परीक्षाएं जितनी कदाचार मुक्त माहौल में हुई हैं, या जो मार्किंग पैटर्न है वो सब जितना समझिए कि छिद्र रहित व्यवस्था है, उसमें ये लोग आगे बढ़ के निकले हैं।